भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में चर्चा तुर्की और चीन के हथियारों की हुई, किंतु स्वीडन को सब भूल गए, जबकि पाकिस्तान के पास में स्वीडन के भी हथियार मौजूद हैं। स्वीडन ने पाकिस्तान को 1500 से भी ज्यादा RBS-70 मिसाइलें भेजी, लेकिन चर्चा केवल तुर्की और चीन के हथियारों की हुई। जैसे कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन हथियार भेजे, तो चीन ने पाकिस्तान को मिसाइलें भेजी। लेकिन अब इसी बीच अचानक से स्वीडन की धमाकेदार एंट्री हो गई। एंट्री भी ऐसी हुई कि स्वीडन के खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। जैसा कि भारत ने कहा था कि भारत की ओर से पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक हुआ। भारत ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक किया। वहीं भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक से पाकिस्तान के लिए खुद को बचा पाना मुश्किल था। और अब द लोकल स्वीडन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक से पाकिस्तान की वायुसेना मुश्किल में आ गई थी। और इसी ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक से पाकिस्तान के पास मौजूद स्वीडन का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवॉक्स भी पूरा बर्बाद हो गया। हालांकि बाद में पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने स्वीकार किया कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक से पाकिस्तान का अवॉक्स भी बर्बाद हुआ। लेकिन अब यहाँ पे स्वीडन की मीडिया ने कुछ डिटेल में खुलासा किया। स्वीडिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सभी मुख्य और प्रारंभिक हवाई रक्षा प्रणाली फेल हो गए। भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का अटैक हुआ तब पाकिस्तानी पायलट एयरबेस से अपने फाइटर जेट को बचाने के लिए भाग रहे थे और पाकिस्तानी वायुसेना को भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक को रोकने का कोई भी उपाय समझ नहीं आया। हालांकि भारत ने 30 से 35 ब्रह्मोस मिसाइल और फायर किए होते तो पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 अवॉक्स और 35 से 40 फाइटर जेट नष्ट हो जाते। भारत ने बहुत ही चुन चुन कर अटैक किया और जब भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का अटैक बंद हुआ तब उस समय पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट अपने फाइटर जेट को बचाने के लिए भागे। वहीं स्वीडन के रक्षा जानकारों के मुताबिक भारत ने अगर पूरी रात मिसाइलों से अटैक किया होता तो केवल एक रात में पाकिस्तानी वायुसेना के 80% हथियार नष्ट हो जाते, क्योंकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के अटैक के सामने पूरा पाकिस्तान लाचार बैठा था। पाकिस्तान केवल अपनी जान बचाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। हालांकि अब स्वीडन ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है कि वह पाकिस्तान को कुछ हथियारों के निर्यात पे प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान के लिए पहले से ही स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट प्रतिबंधित है, लेकिन अब स्वीडन के कुछ और हथियार पाकिस्तान के लिए प्रतिबंधों के लिस्ट में शामिल होंगे। स्वीडन ने यह फैसला केवल इसलिए किया ताकि स्वीडन के हथियारों को भारत की नाराजगी से बचाया जा सके।